करें योग, रहे निरोग। निरोग रहना सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, एक देश के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जिस देश का नागरिक स्वस्थ रहता है वह देश स्वस्थ रहता है। पिछले 1.5 साल से हमें एक महामारी ने घेर रखा है, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों की कमर तोड़ दी है। लेकिन अब हमें इससे बाहर आना है। बाहर आना है तो सबसे पहले सबसे निचले स्तर पे काम करना है, यानी कि देश की युवा पीढ़ी, देश के विद्यार्थियों के ऊपर योग का या फिटनेस का हमारी जीवन में कितना महत्व है, यह आपको कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। इसीलिए आज हमने ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल के पीजीटी फिजिकल एजुकेशन अमित जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो थैंक यू सर, थैंक यू। अमित जी, पिछले 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे जी। मैं ये मान सकता हूं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स तो फिर भी ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई जा रही है। फिजिकल एजुकेशन तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ाने के लिए, उनकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया एक सब्जेक्ट है। उस पर तो गहरा प्रभाव पड़ा ही है। तो ऐसे में अब जब स्कूल कभी खुलें या ऑनलाइन मोड में ही अगर हमें जाना हो, तो हम किस तरीके से ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ और फिजिकल एजुकेशन को बढ़ा पाएंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पिछले 1.5 सालों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है। बच्चे एजुकेशन से, फिजिकल फिटनेस से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बट उनको कुछ गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि हम उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सके, प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर सके, हम प्रॉपर तरीके से उनको वो गाइडेंस दे सके। लेकिन हो क्या रहा है कि बच्चों को आज तक सिर्फ बच्चों ने ये समझा फिजिकल फिटनेस इज ओनली फॉर अ गेम, बट ये गेम के साथ साथ ये एक ऐसी नॉलेज भी है जो आपको आपके लाइफ को लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए काम आती है। क्योंकि आज योगा डे है और योगा अब हमारे देश में एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारी वो पुरानी पद्धति है जिसको हमें घर घर तक पहुंचाना है। हमारा मानना है कि जो व्यक्ति योग करेगा वो निरोग रहेगा। तो फिजिकल एजुकेशन में योगा एज अ सब्जेक्ट आप लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं? देखिए, योगा हम सब ये जानते हैं कि योगा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और योगा जो है, योगा जब तक आप प्रॉपर तरीके से इसकी प्रैक्टिस में नहीं आते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप इसको अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे जी। और योगा एक ऐसा है, इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को ले सकते हैं कि अगर आजकल हमें सबको पता है योगा है, ये योगा कर लीजिए, ताड़ासन कर लीजिए, हाइट बढ़ती है, ये मयूर आसन कर लीजिए, अलग अलग चीज़ हमने बता रहे, वज्रासन कर लीजिए, खाना डाइजेस्ट हो, बहुत सारे हम लोग आसनों को बताया जाता है। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया है कि बच्चों तक ये बात नहीं पहुंची कि हम लोग ये योगा जो हम कर रहे हैं, ये योगा हमें कितने ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। हर योगा का अपना अलग अलग महत्व है। योगा कोई योगा आपके स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, फैट रिड्यूस के बहुत अच्छा काम आता है। लेकिन हम अपने ऊपर सिर्फ बातों से इसको कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अमित जी, मैं बीच में आपको रोकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक समस्या रही है, मैंने बीच में हेल्थ को लेके एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाया था। चूँकि जिम्स वगैरह बंद हो गए और बाहर लोगों का निकलना बंद हो गया, तो उस अवेयरनेस कैंपेन पर फिजिकली भले ही थोड़ी सी चोट हुई हो, लेकिन उस वक्त के प्रश्न अभी भी हमारे जहन में है और हम उसको आगे लेके जाएंगे। पीटी और पीई दो चीज़ें हैं। आप फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक हैं, लेकिन आमतौर पे अरे पीटी वाले टीचर हैं, ठीक है। इसी तरीके से योग क्या सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है? मैं मानता हूं कि योग फिजिकल एक्सरसाइज से बहुत इतर है, बहुत बड़ा सब्जेक्टिव थिंग है, जिस तरीके से पीई है, फिजिकल एजुकेशन है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि एजुकेशन किस तरीके से बढ़ाई जाए, यानी कि ये ना समझा जाए कि योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज का विषय है। मुझे लगता है कि योग की शिक्षा फिजिकल एक्सरसाइज से ऊपर पहुंचे, इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा एक्सरसाइज से ऊपर पहुंचे। इस चीज के लिए क्या क्या किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। आपने कहा पीटी, हम लोग ये सोचते पीटी मीन्स गेम टीचर, अपने गेम्स कराना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है बस। लेकिन
पीटी के अंदर आपका आता है पर्सनल ट्रेनर। पर्सनल ट्रेनर आपको पर्सनल लेवल पे हर तरीके से ट्रेन करता है, आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देता है। और योगा एक बहुत बड़ा विषय है, और हम लोगों ने अभी तक, मुझे ये बिल्कुल ही, हम फिजिकल टीचर होने की वजह से, हम शिक्षक होने की वजह से हमें ये लगता है कि इसको सिर्फ गेम के रूप में या एक परफॉर्मेंस के रूप में ना लिया जाए, इसकी शिक्षा को और आगे बढ़ाया जाए। और इसकी क्वालिफिकेशन हम सबके पास है, अच्छी क्वालिफिकेशन। हम लोग इसमें भी तो एक डाउट है ना, आप देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है, इंसान 7 दिन 8 दिन 10 दिन कहीं से सीख ले रहा है। जी बिल्कुल। आपने पीजीटी की हुई है, आपको पता है कि इसकी पढ़ाई करने में आपका कितना समय गया है, आपने कितनी शिद्दत से एग्जाम दिए हैं, पास किए हैं। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो इतने बड़े क्वालिफाइड टीचर की वैल्यू उतनी ही है जितना एक तरीके से अगर हम कह दें तो किसी ने 7 दिन का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया हो, 15 दिन का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया हो, उसकी हो गई है। बल्कि अगर बात की जाए तो सब्जेक्टिव ज्ञान वहां पे निम्न स्तर पे होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका बिल्कुल कहना सही है। लोग कहीं से भी 10 दिन का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ का सर्टिफाइड कोर्स करके आ जाते हैं। सिर्फ वो कागजों में सर्टिफाइड कोर्स होता है, लेकिन हम कागजों में सर्टिफिकेट कोर्स होता है, लेकिन क्या होता है कि हम जब कोर्स को प्रॉपर तरीके से, जब हम स्टडी नहीं, जिस चीज को आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया नहीं, उसके बारे में आप समझा कैसे सकते हैं, उसके बारे में आप बता कैसे सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब इस चीज के लिए एक बेहतर जो है एक गवर्नमेंट को एक सेंटर डेवलप करना चाहिए, मतलब जिससे असेसमेंट हो सके? और मेरा ये मानना है, चलिए मैं मान सकता हूँ कि योग से अगर आपने गलत योग भी कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको लूज मोशंस लग जाएंगे। चूंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, लेकिन हालांकि मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं कर पाता कि अगर कोई चीज़ की आपने गलत एक्सरसाइज की है या किसी चीज़ का दुष्प्रभाव आप पर हो, तो मैं मानता हूँ योग जैसी चीज़ों का बुरा दुष्प्रभाव भी हो सकता है अगर वो ढंग के ट्रेनर से ना हो। जी बिल्कुल। अब मैं इसी टॉपिक पे आप बताना चाह रहा था कि योगा एक ऐसी परफॉर्मेंस है कि अगर आप उसको गलत तरीके से परफॉर्म करते हो, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से, आपका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं होता है, तो पोस्चर डिफॉर्मिटीज की शिकायतें बढ़ जाती हैं। आपके जो शारीरिक तौर पे आपका अंग कहीं ना कहीं से डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है, आपके ऑर्गन्स कहीं ना कहीं से डिफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हमें जब पता है कि रास्ता सीधा है और हमें सीधा जाना है, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे जाएंगे। और हम चलते चले जाएं, आगे की दीवार को ना देखें, तो हम पक्का टकराएंगे उससे। मैं शुरुआत से ही आप लोगों से कहता आ रहा हूँ, मेरी टीम आप लोगों से कहती आ रही है कि कभी भी किसी भी चीज़ को अगर ग्रहण करें तो उसके हाथों से ग्रहण करें जो उसका आधिकारिक व्यक्ति हो। यानी कि योग की शिक्षा वहाँ से ले जहाँ पे योगी कहीं ना कहीं से पढ़ा हो, उनसे उनकी डिग्री की डिमांड ज़रूर कीजिए, पूछिए कि सर आपने कहाँ से पढ़ाई की है। तभी इस फील्ड के अंदर जो बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जिनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो बाहर जा पाएंगे। क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जब हमने गए तो हमको देखने को मिला कि एक व्यक्ति जिसने खुद जिम करना शुरू किया था वो ट्रेनर बन जाता है, उसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, एंड ही इज़ गिविंग यू एडवाइसेस कि ये प्रोटीन ले लो, ये क्रिएटिन ले लो। और इसी का परिणाम है जो हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि प्रोटीन खाने से किडनी फेल हो गया, लंग्स पे इम्पैक्ट आ गया। इसी तरीके से योग के अंदर भी है, व्यक्ति रिकमेंड कर देता है कुछ भी। अब चूंकि हम उससे सीख रहे होते हैं तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि कई बार घातक बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाती हैं। तो योग करें, फिटनेस एक्सरसाइजेस करें, लेकिन आधिकारिक व्यक्तियों से ही करें। क्योंकि आप एक जिम के ओनर भी रहे हैं, तो अगला सवाल मैं यहीं से लेता हूँ। जिमिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि जिम एक प्रकार का, जिस तरीके से स्कूल्स के अंदर ये बदलाव आया कि स्कूल शिक्षा के साथ साथ यूनिफॉर्म, बुक्स, इन सब के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो गया। इसी तरीके से जिम इंडस्ट्री जो है वो एक्सरसाइज के साथ साथ प्रोटीन और अलग अलग सप्लीमेंट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। अच्छी चीज़ है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर गलत है तब उसका बहुत नुकसान है। कैसे करें पहचान? देखिए, ये मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा बॉडी बिल्डर हो या अच्छा दिखना, उसकी फिजिक बहुत अच्छी हो, वो एक बहुत अच्छा ट्रेनर बन सके। हाँ, बहुत अच्छा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कोच अच्छा ट्रेनर बन जाए या कोचिंग छोड़ दे अच्छा बॉडी बिल्डर बन जाए। हर क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है। लेकिन ये जो सप्लीमेंट का एक सेशन जो चला हुआ है कि आपने 3 महीने अपनी एक्सरसाइज करी, 6 मंथ अपनी एक्सरसाइज करी और यू आर
यू आर लाइक अ प्रोफेसर और हाँ, यू आर pro लाइक हो गया तुरंत। आप एकदम यू आर लाइक अ एकदम ट्रेनर की बस भाई हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। मतलब जिम में घुसते ही आपको जैसे आपने कोई गलत बिल्कुल। एक्सरसाइज थोड़ी सी की, अरे ऐसे हाथ नहीं, हाँ चेंज करो। बिल्कुल, हर कोई अपने आप को ट्रेनर बनने लग जाता है, हर कोई अपने आप को कोच बनने लग जाता है, जबकि हर एक चीज़ का ज्ञान जो है जब तक आप बेसिक से उसका ज्ञान नहीं लेते हैं, जब तक आप बेसिक ट्रेनिंग उसकी नहीं लेते हैं और आप जब तक उसको खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक आपको हक नहीं बनता किसी को बताने का। दूसरा रही सप्लीमेंट की बात, तो ज़रूरी नहीं है कि सप्लीमेंट, मेरा मानना है कि 90% आपका वर्कआउट आपका काम करता है, सिर्फ 10% सप्लीमेंट काम करता है। वो भी 10% कौन सा सप्लीमेंट जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। दूध सब पीते हैं, पीना चाहिए, प्रोटीन मिलता है उससे। एग सब खाना चाहिए, प्रोटीन मिलता है। तो हम लोग प्रोटीन्स की तरफ ना भाग के, एस्टेरॉइड्स की तरफ ना भाग के, अगर हम अपने घरेलू खाने के ऊपर ध्यान दें, आयुर्वेद पे ध्यान दें, हम लोग अपनी, आप देख ही रहे कोरोना के इसमें कितना ज़्यादा इम्यून सिस्टम सबका वीक हो रखा है, तो हम इसी तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एस्टेरॉइड्स और इसमें हर 2 दिन में चले गए जिम जा करके अपने एस्टेरॉइड ले लिया, आज हमें बाइसेप्स अच्छे करने तो हमने भाई एस्टेरॉइड्स ले लिया, हमें चेस्ट बिल्डअप करनी है, जबकि फिजिकल में आपका है कि आपकी फिजिक जब ही अच्छी ग्रो करेगी जब उस पर आप अच्छे से काम करोगे। अमित जी, आखिरी सवाल, चूंकि इंटरव्यू बड़ा हो जाएगा जी बिल्कुल, और मैं जानता हूँ आपका समय बेहद कीमती है, वर्चुअली हम किस तरीके से लोगों को फिजिकली ट्रेंड कर सकते हैं? बड़ा सवाल है ये। फिजिकली ट्रेंड में मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स पे जवाब चाहता हूँ, एजुकेशन वाइज भी और फिजिकल एक्टिविटी वाइज भी। हाँ बिल्कुल, हम बच्चे को जैसे वर्चुअली हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ बच्चों को जैसे एज ए टीचर आप किसी को बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चों को अपने सामने लेकर खुद भी परफॉर्म करें और बच्चे को साथ के साथ परफॉर्म करवाएं। फिजिकल एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी। साथ ही आप एजुकेशन जो है उसको, उसके बारे में आप एजुकेशन प्रोवाइड करें, आप उसको सिखाएं कि ये चीज़ किस तरीके से होती है, क्यों होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसबेनिफिट्स क्या हैं, ये हमारी लाइफ में किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप उसको समझाने, प्रैक्टिकल के साथ साथ आप उसको थ्योरिकल नॉलेज भी जरूर दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस शो में आने के लिए, बने रहने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम लगातार जिस फील्ड का जो आधिकारिक व्यक्ति है उससे आपका परिचय कराते हैं ताकि आप तक सही सूचनाएं पहुंचे। याद रखिए, स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। और एक और चीज़ का निवेदन आपसे कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं, पीटी के टीचर नहीं होते। धन्यवाद।